25 नवंबर संस्कृत का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 25 नवंबर संस्कृत पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 संस्कृत का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 25 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 25 नवंबर को संस्कृत के पेपर में आप पूरे 70 नंबर फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। पेपर है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में ये पूरा पेपर आपको हल करना है और मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 25 नवंबर को संस्कृत के पेपर में अगर आपको पूरे 70 नंबर फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में QR कोड है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है जो आपके 25 नवंबर को होने वाला है। तो 25 नवंबर को अगर आपको भी पूरे 70 नंबर अगर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको याद करना है। संस्कृत का पेपर है और सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। तो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे निर्देश आपको दे रखे हैं, तो ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं और ये निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। पर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया है और इसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और सभी क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपको दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि भारत वसंत गीति गीतम कस्मात ग्रंथात संकलित अस्ति। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पंचपात्रम, बे ऑप्शन में है काकली, स ऑप्शन में है अर्थशास्त्रम और द ऑप्शन में है ऋतु सहारम। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा काकली, यानी बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है आपके कि लोहे तुला नामक पाठ्य से क्रम के अस्ति, यानी लोहे तुला जो आपने चैप्टर पढ़ा है संस्कृत में वो कौन सा चैप्टर है, तो वो आपका छठा चैप्टर है। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, षष्ठ है। ओके, स ऑप्शन आपको करना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि श्री पदम शास्त्रिण रचित ग्रंथ अस्ति। तो इसमें आपको स ऑप्शन करेक्ट करना है, स ऑप्शन आपका सही होगा, हितोपदेश। ओके, और 4 नंबर प्रश्न है आपके मात्र शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचनम रूपे अस्ति। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है माता, बे ऑप्शन में है मात्रा, स ऑप्शन में है आपके मातु और द ऑप्शन में है मात्रो। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें माता। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है। 5वें प्रश्न में है आपके बाल के शब्द से सप्तमी विभक्ति रूप अस्ति। तो इसमें आपको स ऑप्शन करेक्ट करना है बाल के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि का पूरा लघवी भवती। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दुर्जनाना मैत्री। तो बे ऑप्शन आपको सही करना है, इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके इदम शब्द से पुल्लिंग
षष्ठी विभक्ते एकवचनम रूपे किमस्ति। तो इसका सही उत्तर आपके स ऑप्शन होगा एस से। ओके, तो एस से वाला जो ऑप्शन है स ऑप्शन वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपके टोटल 5 प्रश्न आपको दिए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं संस्कृते उपसर्गा संति। तो इसमें आपको ये वाला करना है द्वा विशति। ओके, और दूसरा है आपके कविनाम कालिदास अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है श्रेष्ठतम, यानी यहाँ पर श्रेष्ठ प्लस तम पे, तो इसमें आएगा आपके श्रेष्ठतम, ये नाम आपको लिखना है श्रेष्ठ, और उसके बाद में तम आपको जोड़ना है, श्रेष्ठतम आएगा आपके। और तीसरा है आपके छात्र विद्यालय गच्छति। तो इसमें आएगा आपके पठितुम, इसमें क्या आएगा आपके पठितुम, ये नाम आपको लिखना है पठितुम। तो तीसरे में आएगा पठितुम। उसके बाद में 4 नंबर है आपके अहम यथाशक्ति दीनानान जनान। तो इसमें आएगा आपके सेव धातु लट लकार, तो इससे आपको बनाना है सेवे। तो इसमें आपको क्या लिखना है सेवे नाम आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां दे रखा है तस्या दुहिता विनम्रा। तो इसमें आएगा आपके 80, इसमें आपके क्या आएगा 80 आएगा आपके, तो इसमें 80 आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है अधो लिखितम अपठितम गद्यांश पठित्वा एतदारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। तो ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। तो इस अपठित गद्यांश को सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो इन चारों प्रश्न के जो आंसर हैं, उत्तर हैं, वो आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है आपके अधो लिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। तो ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस अपठित गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, यानी टोटल 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो ये आपको करने हैं। उसके बाद में खंड ब है। तो खंड ब के अंदर देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के जो सभी प्रश्न है, इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 5 है आपके अधो लिखितयो शब्दयो संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखत, यानी संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम भी लिखना है। तो देखिए इसमें सुगंध प्लस तु, तो इससे बनेगा आपके सुगदस्तु। तो इसका संधि क्या बनेगा सु, उसके बाद में ग, और उसके बाद में ध, उसके बाद में स आधा, उसके बाद में तु, यानी साथ साथ में आप लिख सकते हैं, ये नाम बनेगा। और इसमें कौन सी संधि होगी आपकी विसर्ग संधि होगी, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपके परोपकार। तो इसमें बनेगा परे, उसके बाद में यहाँ पर बिंदु प्लस उपकार, ये आपका संधि बनेगा। और इसमें कौन सी संधि होगी आपके गुण संधि होगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है अधो लिखितयो शब्दयो समास विग्रह कृत्वा समास से नामापि लिखत। तो इसमें समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो देखिए राज्ञ प्लस पुरुष, तो इसका बनेगा राज पुरुष, क्या बनेगा राज पुरुष बनेगा, इसका बनेगा राज पुरुष, ये आपको याद रखना है। और इसमें कौन सा समास होगा तत्पुरुष समास होगा, ये आप साथ साथ में लिख सकते हैं। दूसरा है आपके धर्माधिकारी। तो धर्माधिकारी है, इसका समास विग्रह बनेगा आपके धर्मस्य अधिकारी, क्या बनेगा धर्मस्य, और उसके बाद में अधिकारी, ये नाम आपको लिखना है। और इसमें कौन सा समास होगा आपके समास का जो नाम है वो भी आपको लिखना है, इसमें तत्पुरुष समास, यानी दोनों में तत्पुरुष समास है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके अधो लिखितयो वाक्यो रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारण च लिखत। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको विभक्ति बतानी है और उसका कारण बताना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है आपके राजमार्गम अभित वृक्षा संति। तो इसमें अभित से आपको बनाना है कि अभित के अर्थ में द्वितीय विभक्ति, ये आपको लिखना है कि अभित के अर्थ में द्वितीय विभक्ति। और दूसरा है स नेत्राभ्याम अंधे अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है कि अंध विकार में तृतीय विभक्ति। दूसरे का उत्तर क्या होगा अंध विकार में तृतीय विभक्ति।
विभक्ति। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न आपको दे रखा है अधोलिखितो वाक्यो रेखांकित पद मार्दते प्रश्नम निर्माण कुरुत। तो इसमें पहला दे रखा है वृक्षा फल न खादंती। तो इसमें प्रश्नों का निर्माण आपको करना है। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर वृक्षा है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, कम लिखना है। वृक्षा की जगह आपको क्या लिखना है, कम लिखना है। बाकी जो वाक्य है वो वैसा का वैसा आएगा, जैसे कम फल न खादंती। ओके। और उसके बाद में दूसरा है मोदकानी पूजा निमितानी रचितानी आसन। तो मोदकानी है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसकी जगह आपको लिखना है कानी, कानी। और उसके बाद में जो वाक्य है वो वैसा का वैसा आएगा, पूजा निमितानी रचितानी आसन। उसके बाद में तीसरा है आपके ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो इसमें निर्धना स्त्री है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसकी जगह लिखना है का, यानी ग्रामे का औसत। और उसके बाद में 4 नंबर है वसंते सरसा रसाला लसंती। तो यहाँ पर सरसा रसाला है, इसकी जगह आपको लिखना है कम, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, कम लिखना है, यानी वसंते कम लसंती। तो ये इसके उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 के अंदर है सब पाठ्य पुस्तकात कॉपी 2 श्लोकों लिखत यो असीमन प्रश्न पत्र न सयात। यानी ऐसे 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में न हो। ओके। तो 2 श्लोक आपको ये तैयार करने हैं, बाकी 3 तैयार करने हैं आपको। ओके। और प्रश्न संख्या 10 है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषाया सह प्रसंग भावार्थ लिखत। तो ये जो श्लोक दे रखा है इसका आपको हिंदी भाषा के अंदर आपको इसका भावार्थ लिखना है। प्रश्न संख्या 11 है आपके अधोलिखित श्लोक से अन्वे मंजूषात पदानी चित्वा पुरियत। तो ये जो श्लोक आपको दिया गया है इसको आपको यहाँ पर लिखना है, इसको करना है। और उसके बाद में यहाँ पर खंड 6 आपको दे रखा है। खंड 6 में प्रश्न संख्या 12 है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतधारित प्रसन्नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। तो ये आपको यहाँ पर पठित जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद में इसमें 3 प्रश्न आपको पूछे गए हैं, इन तीनों प्रश्न के उत्तर आपको उसी गद्यांश में मिलेंगे। तो गद्यांश को आपको केयरफुली पढ़ना है। अथवा में भी दे रखा है, अगर अथवा वाला गद्यांश करना चाहें तो ये कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। तो ये आपको दे रखा है पद्यांश। तो इस पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें भी 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। इसके अथवा में भी दिया गया है, अगर अथवा वाला पद्यांश आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बट दोनों में से आपको एक ही करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 है आपके लोहे तुला अथवा भांतो बाल कस्यचित् तसे एकस्य पाठस्य हिंदी भाषायाम सार लिखत। तो ये लोह तुला वाला जो चैप्टर है और दूसरा है भांतो बाल, इन दोनों चैप्टरों का जो सार है वो हिंदी भाषा में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है आपके अधोलिखित शब्दाना हिंदयाम अर्थ लिखत। तो प्रासादा का जो प्रासाद है इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, धेनु का हिंदी में अर्थ क्या होगा, वित्रम का क्या होगा और यहाँ पर तंद्रालु का क्या होगा। तो इन चारों के जो अर्थ हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके अधोलिखित से सप्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। तो इसमें 7 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको 7 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। तो 7 प्रश्न है टोटल, इन 7 प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड द आपको दे रखा है। खंड द में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से छात्र सौ दीपांशु मतवा स्वकीयम प्रधानाचार्य प्रति अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखतु। तो इसमें अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके। और इसके अथवा में दे रखा है आपके अधोलिखितम पत्र मंजूषा सहायता रिक्त स्थानानी पुरियत लिखत। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी मंजूषा है आपके पत्र में, तो इसको पूरा करना है। और 18वां प्रश्न है मंजूषात उपयुक्त पदानी गृहीत्वा माता पुत्रयो मध्य भोजने विषय समांध पुरियत। तो ये भी आपको मंजूषा दे रखा है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है जलस्य महत्वम इति विषयम अधिकृत्य संस्कृतेन 5 वाक्यानि लिखत। तो जलस्य महत्वम इस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं और इन
शब्दों का आप उपयोग है वो कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 19 है, दो लिखित वाक्यानि क्रम रहितानि संति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। तो इनको क्रम से लिखना है आपको। ओके, तो इसमें टोटल 6 आपको वाक्य दिए गए हैं, इनको क्रम से आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है, अधोलिखित वाक्येषु केषाचित् त्रयाणा वाक्याना संस्कृत भाषाया अनुवाद कुरुत। तो इसमें 5 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से 3 कोई भी 3 वाक्यों का संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। ये हिंदी भाषा में, तो इनका ट्रांसलेट करना है आपको संस्कृत में। प्रश्न संख्या 21 है, अद्य प्रदत्त मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता संस्कृतेन चत्वार वाक्यानि लिखत। तो ये इन शब्दों का प्रयोग से आपको 4 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। ओके, तो ये पूरा पेपर संस्कृत का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।